गुड इवनिंग। क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 है हम लोगों का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसमें हम लोग बुक का लाइन बाय लाइन जाएंगे, जो भी एग्जाम्पल होगा उसको अच्छे से समझेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे। ऑल्दो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट टॉपिक, लेकिन आप लोग जब फिजिक्स का मोशन चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें कुछ ग्राफिकल मेथड से हम लोगों ने इक्वेशन डिराइव किया था, तो मे भी आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हुआ हो उसको समझने में, इसलिए एक बार इस चैप्टर को कवर कर लेना ज़रूरी है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड हाउ टू लोकेट अ पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन में हमें पॉइंट लोकेट करना आता है। अगर 0 +1 बोला है, +2 बोला है तो इस तरफ चले जाएंगे, -1 -2 तो इस तरफ चले जाएंगे। तो अगर किसी पॉइंट को बोला गया कि वो +1 पे है तो आप उसको बता देंगे कि हाँ ये पॉइंट यहाँ पे है। अगर कोई बोल रहा है कि पॉइंट -2 पे है तो बता दिया हम लोगों ने कि हाँ यहाँ पे है -2, तो पॉइंट यहाँ पे होगा। तो इसके बाद यू ऑल्सो नो हाउ टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है। एंड देर आर मैनी अदर सिचुएशन इन विच to find a point we are required to describe its position with reference to more than one line. अब कभी कभी ऐसा सिचुएशन होगा जब हम लोगों को एक पॉइंट बता देने से हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि वो पॉइंट कौन सा है। अब जैसे एक कॉपी का प्लेन है, अब यहाँ पे मैं ये पॉइंट बना दिया और मैं बोल दिया कि 3 डिस्टेंस पे है ये एक पॉइंट। तो अब किसी और को बोलूँगा कि जाओ कॉपी ये लो ढूंढो 3 डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, तो वो बता देगा एग्जैक्ट कि कहाँ पे है। उसको लगेगा कि 3 डिस्टेंस, तो ये भी पॉइंट वही है, ये भी पॉइंट वही है। तो कितने सारे पॉइंट, खूब सारे पॉइंट हम लोगों को मिल गए ना। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट को बताने के लिए एक आइडेंटिटी जरूरी नहीं थी, सफिशिएंट नहीं थी। हम लोगों को एक से ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है। अब जैसे ये एग्जाम्पल जो दिया हुआ है हम लोगों का यहाँ पे कि एक मेन रोड है, वेस्ट ईस्ट में चल रही है और उसके परपेंडिकुलर काफ़ी सारा स्ट्रीट्स, और स्ट्रीट्स में हाउस नंबर है। तो अब अगर किसी को बोलेंगे कि मुझे एक घर में जाना है, मान लो हमारा घर जो है वो ये है, तो अब अगर मैं बोलूँगा कि मुझे इस घर में जाना है तो मुझे कितनी चीज़ें बतानी पड़ेंगी आपको। एक तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि वो स्ट्रीट 1 पे है, तो स्ट्रीट 1 पे है तो एक चीज़ बता देगी। लेकिन इसको बताने से क्या पता चल गया आपको कि कौन सा घर है? नहीं। अगर उसके बाद मैं बता रहा हूँ स्ट्रीट 1 पे हाउस नंबर 5 है तो पता चलेगा ना। तो क्या 2 चीज़ें बताई मैंने, एक स्ट्रीट बताया और एक हाउस नंबर बताया। तो ये जो पैराग्राफ है इसमें यही दिया हुआ है कि फॉर इंस्टेंस इफ वी नो दैट शी लिव्स ऑन स्ट्रीट 2 वी विल बी एबल टू find the house easily, not as easily as when we know 2 piece of information. ऐसे तो जाके घूमेंगे अगर कि हाँ भाई कौन सा घर होगा तो पता चले, नहीं पता चले मुश्किल है। लेकिन अगर बता दिया कि स्ट्रीट 1 में हाउस 5 है तो यू विल बी एबल टू लोकेट एग्जैक्टली कि विच हाउस के बारे में बात हो रही है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये केस में हम लोगों को 2 इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत थी। ये नंबर लाइन से कैसे अलग है? नंबर लाइन में मुझे बस एक ही इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत थी, वो +1 पे है या -2 पे है। अगर बता दिया जाओ -2 पे है तो तुम जाके बता दिए यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ पे, अब ये तो नंबर लाइन था ना, ये एक स्ट्रेट लाइन था, लेकिन जब चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं तो जब चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी तो फिर हमें एक से ज़्यादा इंडिकेटर्स की ज़रूरत पड़ती है।
फॉर इंस्टेंस इफ़ वी ओनली नो दैट शी लिव इन स्ट्रीट 2 तो दिक्कत होगी, लेकिन अगर मेरे को हाउस नंबर पता चल गया 5th तो आई कैन ईजिली फाइंड। सिमिलरली क्या बोला हुआ है, सिमिलरली P shows the location of house corresponding to street number 7 and house number 4। अब यहाँ पे ये लोकेट करना सीखो, स्ट्रीट 7 हाउस 4 ये है P। अगर इस पॉइंट के बारे में बोला जाए तो ये कौन सा हाउस है, स्ट्रीट 3 हाउस 5। उसी तरह अगर इस स्ट्रीट में जाया जाए इस हाउस पे तो ये स्ट्रीट 8 हाउस 4। ठीक है, अब ये बार बार स्ट्रीट लिखना तो बड़ा लग रहा है ना। अगर सबको ये पता हो कि घर लोकेट करने के लिए पहले स्ट्रीट बोला जाता है और बाद में हाउस नंबर बोला जाता है, तो हम लोग अगर सिर्फ ये लिखेंगे 5,4। तो अगर सबको ये पता है, कन्वेंशन, कन्वेंशन का मतलब होता है मान, सबके लिए ऐसा है, ऐसा चलता आ रहा है। तो मान लो किसी ने ये 2 नंबर देखा तो उसको लगेगा पहला स्ट्रीट बताता है, दूसरा हाउस नंबर बताता है, तो स्ट्रीट 5 हाउस नंबर 4 पे आ गया। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ है। ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है इसमें आपको एक प्लेन में किसी एक पॉइंट को लोकेट करना आना चाहिए, इतना सीखना है। तो इसके लिए अभी नंबर लाइन की कहानी सुनाई गई कि नंबर लाइन में तो आपको आता ही होगा, क्योंकि उसमें कोई एक पॉइंट देने की ज़रूरत है बस। उसके बाद ये बताया कि कुछ एक पॉइंट में एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, और एग्जाम्पल के तौर पे ये स्ट्रीट और हाउस नंबर वाला एग्जाम्पल दिया। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। Suppose if you put a dot on the sheet of paper, if we ask to tell us the position of the dot, how will you do? अगर मान लो ये है पीस ऑफ पेपर, ठीक है, और यहाँ पे ये पड़ गया डॉट। अब मैं बोलूँगा कि बताओ इसका पोजीशन क्या है, तो आप कैसे बताएंगे? अभी बुक को नहीं पढ़ रहे हैं, अभी सीधा खुद ही सोचो कि कैसे बताओगे इसको। तो कोई बोलेगा कि अपर हाफ में एक डॉट है, ठीक है। उसके बाद से ये बोलेगा कि इस कॉर्नर के पास एक डॉट है, ऐसे भी लोकेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये 2 तरीके से आप लोग कॉमन सेंस लगा के लोकेट करेंगे। सो नाउ लेट अस सी, इफ वी आस्क यू टू टेल अस द पोजीशन ऑफ द डॉट ऑन द पेपर, हाउ विल यू डू दिस? परहैप्स यू विल ट्राई इन सम such manner कि dot is in the upper half of the paper, it is near the left edge। अब जैसे इस डॉट की बात हो रही है तो ये अपर हाफ में है और ये लेफ्ट और राइट में से लेफ्ट एज के ज़्यादा पास है ना, तो इस तरह से बता सकते हो। और इट इज़ वेरी नियर टू द लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर ऑफ द शीट, इस तरह से। सो डू एनी ऑफ दीज स्टेटमेंट फिक्स द पोजिशन ऑफ द डॉट प्रिसाइजली। अब जैसे ये जो डॉट बनाया था, अगर मैं बोलूँ अपर हाफ और इस कोने के पास में, तो इस कोने के पास में कितने सारे डॉट हो सकते हैं और अपर हाफ में कितने सारे डॉट हो सकते हैं? मान लो दोबारा बनाओ इसको, इस पेपर को, जैसे ये पेपर और ये डॉट बना दिया, तो अपर हाफ और कॉर्नर पे ये भी डॉट है, ये भी डॉट है, ये भी डॉट है, ये भी डॉट है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डॉट हो सकता है जो कि इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस डॉट को प्रॉपरली लोकेट कैसे किया जाए, इसके लिए हमारे बुक में दिया हुआ है डिस्टेंस, कि अब मान लो एक ये डॉट है, इस डॉट का 3 सेंटीमीटर यहाँ से डिस्टेंस है और 5 सेंटीमीटर यहाँ से डिस्टेंस है। अगर मान लो इस तरह की चीज़ है तो हम इस डॉट को एग्जैक्टली प्रिसाइजली लोकेट कर सकते हैं। अब जैसे कोई बोलेगा आपको कि एक डॉट है, उसका 3 सेंटीमीटर लेफ्ट एज से और 5 सेंटीमीटर यहाँ से, तो इसके अलावा और कोई डॉट होगा, मान लो ये डॉट है तो ये 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया बॉटम एज से, और लेफ्ट एज से ये 3 सेंटीमीटर रहा। तो
एग्जैक्टली अगर बताना है तो ये दो कोऑर्डिनेट अगर हमने बता दिए तो क्लियर हो गया ना, हम लोगों ने प्रिसाइजली डॉट को बता दिया। एक डॉट है, पहले आपसे पूछा कि इसको जरा एग्जैक्टली बताओ, तो कैसे बताओगे? तो तुम लोग बोले कि अपर हाफ इस कॉर्नर के पास, तो इस कॉर्नर के पास बहुत सारे डॉट हैं। और मैथ्स और ज्योमेट्री जो है वो इन सब चीजों को नहीं देखता है, हमें चाहिए प्रिसीजन। तो प्रिसीजन के लिए 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर इस तरह का अगर किया गया तो हम लोग एग्जैक्टली इस डॉट को बता सकेंगे। सो नाउ लेट अस मूव फर्दर। It helped to give some idea but still does not fix the position of the dot. A little thought might enable you to say that dot is also at a distance of 9 centimeter from the bottom. तो इससे पहले क्या था, जैसे मान लो एक दे दिया, ये 5 सेंटीमीटर ही सिर्फ दे दिया तुम्हें डिस्टेंस, और बोला 5 सेंटीमीटर है इस लेफ्ट से, तो आप बता देंगे एग्जैक्टली प्रिसाइजली कि कहाँ है? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि 5 सेंटीमीटर पे तो बहुत सारे डॉट हैं, जो आपको एक बार पहले भी बताया। तो इसलिए एक और ये बता दिया 9 सेंटीमीटर, देन वी नो एग्जैक्टली वेयर द डॉट इज। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस दो चीज़ों से एक पर्टिकुलर डॉट का प्रिसाइज पोजीशन बता सकते हैं, तो एक डॉट अगर किसी प्लेन में रखा हुआ है तो उसके करस्पॉन्डिंग ये दो चीज़ भी आप बता सकते हैं। समझो इस चीज़ को। यही चीज़ हमारा फिजिक्स के प्रॉब्लम में भी हो रहा था। डिस्टेंस टाइम कर्व में, डिस्टेंस और टाइम कर्व था उसमें, और मान लो ये एक कर्व था, तो ये कर्व में मैं जब आपको बता रहा था कि ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट करस्पॉन्ड टू दिस टाइम एंड दिस डिस्टेंस। इसका मतलब इतने टाइम में एक ऑब्जेक्ट इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो एक पॉइंट को बताने के लिए मुझे दो चीज़ की ज़रूरत है। तो अगर मुझे एक पॉइंट ऑलरेडी गिवन है तो उससे मुझे दो इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ये फिजिक्स के उस टॉपिक से रिलेट कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं क्लियर हुआ होगा तो, ऑल्दो आई हैड एक्सप्लेन्ड दैट वेरी डीपली। So for this purpose we fix the point of the dot by specifying its distance from two fixed lines. ठीक है, तो ये दो फिक्स लाइन से डिस्टेंस को फिक्स करने का फंडा यहाँ से आ रहा है कि प्रिसाइजली हमें अगर एक पॉइंट को बताना है तो दो फिक्स लाइन से उसका डिस्टेंस बता दो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बोला क्या जा रहा है कि सीटिंग प्लान बनाना है आपको। सीटिंग प्लान, क्लासरूम का सीटिंग प्लान बनाना है। और अगर ऐसे अरेंज्ड है लोग, डेस्क लगा हुआ है, ठीक है, और इस तरह से, तो ये जो वर्टिकल्स होते हैं इसको बोला जाता है कॉलम्स, ठीक है, और ये जो हॉरिजॉन्टल होता है इसको बोला जाता है रोज। तो क्या हो गया, रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, कॉलम्स क्या हो गया, ये वर्टिकल वाला, रोज क्या हो गया, ये हॉरिजॉन्टल वाला। ठीक है, इतना आ गया क्लियर। तो अब बोला गया है कि आपके रूम में डेस्क और बेंचेस को अरेंजमेंट ऐसा करो, एक साथ लगा के, और उस पर सबका नाम अलॉट करना है। तो अब इस तरह का डेस्क बेंच लग गया सबका। अब ये एक बॉक्स जो है ये एक डेस्क है, एक चेयर है, समझ लो, ठीक है। तो अब अगर बोला जाए कि ये चेयर है, इसको कैसे डिनोट करोगे? तो इसके लिए ये वाला चेयर जो है ये 5th रो में है, और ये वाला चेयर, और 5th रो में तो खूब सारे चेयर हैं। तो अगर बोल दिया 5th रो, तो क्या आप इस एक्स क्रॉस वाले चेयर पे चले जाएंगे? नहीं। तो 5th रो के साथ हमें एक कॉलम की भी ज़रूरत होगी।
जैसे ये जो चेयर था ये 5th रो और 8th कॉलम में था, 5th रो और 8th कॉलम, ठीक है। अब ये वही स्ट्रीट और हाउस वाली चीज़ हो गई, उसमें भी 2 चीज़ की ज़रूरत थी ना एग्जैक्ट पहुंचने के लिए, तो अब वही यहाँ पे हो रहा है। So if you are sitting on a desk lying in the 5th column and 3rd row, your position is written as, इस तरह से लिख सकते हैं 5,3। अगर ये बोल दिया कि पहला वाला कॉलम को बताता है और दूसरा वाला रो को बताता है, तो ये जो नंबर मैं दे दूंगा 5,3, तो ये 5,3 में मुझे यहाँ पे पहुँचा देगा। तो ये एक मान लो कन्वेंशन बताया कि पहले कॉलम और बाद में रो लिखते हैं, मान्यता बताई, ठीक है, कि अगर डेस्क जाओगे तो पहले तुमको कॉलम लिखा हुआ मिलेगा, बाद में रो लिखा हुआ मिलेगा, और ऐसे ब्रैकेट दिया रहेगा। तो मान लो मैं यहाँ पे 6 रखता हूँ और 4 रखता हूँ, तो ये कौन सा चेयर हुआ? तो देखो मान्यता क्या है कि पहले कॉलम होगा फिर रो होगा, तो पहले कॉलम में चले जाओ, ये 6th कॉलम में आ गए। अब 6th कॉलम में तो ये चेयर ये और ये इतने सारे चेयर हैं, इसके बाद तो इसलिए लोकेट नहीं कर पाए प्रिसाइजली, तो फिर हम लोग जाएंगे कि अच्छा दूसरा हमें क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो 6,4 दिया था, मतलब कॉलम कॉमा रो, तो 4th रो, तो 4th रो में चलेगा ये, तो ये दोनों कहाँ मैच किया, ये चेयर हो गया वो, तो लोकेट कर लिए ना। इसी तरह कोई बोलेगा 7,2, तो ये क्या होगा 7th कॉलम 2nd रो, ये चेयर हो गया, ठीक है। So in the discussion above, you observed that position of any object lying in a plane can be represented with the help of 2 perpendicular lines. In case of a dot, we require a distance of a dot from bottom line and left edge. In the case of sitting plan, we require the number of columns and that of rows. तो समझ गए कौन सा रो कौन सा कॉलम, या लेफ्ट एज और बॉटम से कितना कितना डिस्टेंस है। तो एक पॉइंट को लोकेट कर दिया प्लेन पे मैंने 2 चीजों को लेके, डिस्टेंस, और एक बेंच को लोकेट कर दिया क्लास में 2 चीजों को लेके, वो क्या था, रो एंड कॉलम। This simple idea has far-reaching consequence and given rise to the important branch of mathematics called coordinate geometry. In this chapter, we aim to introduce basic concepts and you will study more in higher class, and the study was initially developed by French philosopher and mathematician René Descartes. Descartes लिखा जाता है इसको, ठीक है। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज क्या बोल रहा है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। तो सीधा टेबल लैम्प इज जस्ट लाइक ए पॉइंट इन ए प्लेन। कैसे डिस्क्राइब किया था, बॉटम और लेफ्ट एज से डिस्टेंस बता के, तो वही डिस्टेंस बता देना। स्ट्रीट प्लान, ए सिटी हैज 2 मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। तो एक सिटी है और इसमें 2 मेन रोड है जो सिटी के सेंटर पे कट करता है एक दूसरे को। ये देखो, एक ये मेन रोड हो गया और एक ये मेन रोड हो गया, ठीक है। ऑल अदर स्ट्रीट of the city run parallel to these road and are 200 meter apart. There are 5 street in each direction, मतलब ईस्ट में 5, वेस्ट में 5, नॉर्थ में 5, साउथ में 5, 200 मीटर की दूरी पर। ड्रॉ ए मॉडल ऑन योर नोटबुक एंड रिप्रेजेंट द स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन, ठीक है। तो और बोला गया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर ले लो। तो क्या करेंगे, बुक में हर 1 सेंटीमीटर पे एक लाइन बना देंगे ऐसे, पहले 4, 5 ऐसा किया। अब ये स्ट्रीट्स है ना, तो ये स्ट्रीट तो चलेगा सीधा सीधा, तो इसको बना दिया ऐसा 1 2 3 4 5। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 बनाए ना, तो पूरा लंबा खींच दें। सिमिलरली नॉर्थ डायरेक्शन में भी 1 सेंटीमीटर पे कट मारते चलो, तो 5 लाइन यहाँ भी खींच दो, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह से खींच लिया हम लोगों ने। तो ये सेम जैसा यहाँ बना है वैसा ही यहाँ पे आ जाएगा। सो देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। देखा हम लोगों ने, क्रिस क्रॉस हुआ। ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड अप ऑफ 2 स्ट्रीट। अब यहाँ पे देखो,
एक क्रॉस स्ट्रीट जो है वो एक इस स्ट्रीट और इस स्ट्रीट से मिलके बना है। जैसे ये वाला क्रॉस स्ट्रीट के लिए ये स्ट्रीट और ये स्ट्रीट है, ठीक है। वन इज रनिंग नॉर्थ साउथ, अदर इज रनिंग ईस्ट वेस्ट, ये हम लोगों ने देखा। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज referred to in the following manner: if the second street running in the north south and fifth in the east west meet at some crossing, then we will call this street as 2,5, ठीक है। सेकेंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, अब ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में दो फिफ्थ स्ट्रीट है। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में एक इधर वाली फिफ्थ स्ट्रीट होगी और एक इधर वाली फिफ्थ स्ट्रीट होगी, ठीक है। सो देखो, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 4-3। तो एक तो फोर्थ स्ट्रीट का क्या मतलब हो गया, पहले कौन सा चीज लिख रहे थे। इफ सेकेंड स्ट्रीट इज नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ साउथ वाला पहला है, तो नॉर्थ साउथ में 4 नंबर कौन सा स्ट्रीट होगा, एक तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, नॉर्थ साउथ में फोर्थ ये हो गया, और एक फोर्थ नीचे भी तो होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और ईस्ट वेस्ट में 3, तो एक 2 3 इधर भी होगा, 1 2 3 इधर भी होगा, तो ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, ये फोर्थ वाला इस 3 से और ये फोर्थ वाला इस 3 से, तो टोटल 4 पॉइंट ऐसा हो गया। अगर हमने बोला 4-3, तो हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 3-4, तो इसमें भी वही 4 हो गया, ठीक है। तो अब एक नंबर देने से हमको 4 पॉइंट मिल रहा है, तो अब यही चीज सॉल्व होगी आगे जब हम नंबर्स में प्लस माइनस भी ले आएंगे। तो अब जैसे कार्टेशियन सिस्टम में you have studied the number line in the chapter on number system. On the number line, distance from a fixed point are marked in equal unit positively in one direction and negatively in the other. नंबर लाइन पढ़े थे, इसमें 0 लिखते थे, 0 के बाद इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पे पॉजिटिव मार्क करते थे और इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पे नेगेटिव मार्क करते थे। The point from which distance are marked is called origin, और जहां से मार्क करते थे उसको O लिख देते थे। We use the number line to represent number by marking the point on the line at equal distance. If 1 unit distance represent 1, then 3 unit distance represent 3. Simple चीज है। The point is positive direction at a distance r from the origin represent the number r, and the point in the negative direction, ये नेगेटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन ऑन द नंबर लाइन आर शोन दिस। तो ये देख लो, एक यूनिट ऐसा है, अगर 3 यूनिट चल लोगे तो 3 गुना चल लोगे, और इस डायरेक्शन में चल लोगे तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया, इस डायरेक्शन में चल लिए तो ये नेगेटिव डायरेक्शन हो गया। ठीक है, यहां तक आया समझ में। सो Descartes invented the idea of placing 2 such lines perpendicular to each other. अब ये देखो इनका क्या आइडिया, इन्होंने क्या किया, नंबर लाइन, एक ऐसी नंबर लाइन और एक ऐसी नंबर लाइन, ये लगा दिया इन्होंने। On a plane and locating point on the plane by referring them to these lines. अब जैसे ये पॉइंट रहेगा तो बोलेंगे ये इससे इतना दूरी पर है, ये इससे इतना दूरी पर है। ये जो एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे किया, इसमें अगर आपको बोला गया 4,3, तो आप 4 पॉइंट पे चले गए, ये फोर्थ डायरेक्शन, ये पे चले गए थे, ठीक है। लेकिन अगर आपको मैं बोलूँगा, मान लो ये नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं और एक नंबर लाइन ऐसे, जैसे डेकार्ट ने किया, और 1 2 3 4 1 2 3 4, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, और उसी तरह नंबर लाइन में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव था, और ये भी तो नंबर लाइन ही है जिसको वर्टिकल करके लिखा हुआ है, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन। अगर अब कोई बोलेगा कि -4,3,
और कोई बोला कि ये जो चीज़ है ये फर्स्ट वाला x होता है ये डिस्टेंस और ये y होता है, तो अगर माइनस का कंसेप्ट आ गया नंबर लाइन के थ्रू तो हम लोग पॉइंट को प्रिसाइजली बता पाएंगे कि एक ही पॉइंट है। मान लो -4,3 दिया तो -4,3 जो है वो जो 4 पॉइंट नहीं देगा, जो भी समझा रहा था आपको। जैसे 4,3 ने आपको 4 पॉइंट दे दिया था, क्यों? क्योंकि उस समय में हमको माइनस का आइडिया नहीं था, लेकिन अब यहां पे माइनस का आइडिया आ गया है। ठीक है, सो द परपेंडिकुलर लाइन्स मे बी इन एनी डायरेक्शन बट वी कैन चूज these two lines to locate a point in a plane in this chapter. One line will be horizontal, other will be vertical. और यहाँ पे देखो ये जो वर्टिकल लाइन होता है इसको y एक्सेस बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को x एक्सेस बोलते हैं। x x डैश y y डैश ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता है ओरिजिन, ओरिजिन से ओरिजिन को मिला लिया। ये देखो ये y वाला नंबर लाइन है ना, ये ओरिजिन, ये प्लस, ये माइनस। उसी तरह ये x वाला नंबर लाइन है। अब इन्होंने क्या किया, x वाले को हॉरिजॉन्टल रखा, y वाले को वर्टिकल रखा और इस ज़ीरो को इससे मिला दिया, तो ऐसा बन गया। ठीक है, अब जब ऐसा बन गया ये, सो कंबाइन बोथ दिस लाइन इन सच ए वे दैट टू लाइन्स क्रॉसेस ईच अदर एट देयर जीरोस, तो ये बन गया। अब यहाँ पे देखो इसको क्या क्या बोल रहा है, ये वाला एक्सेस को बोलता है पॉजिटिव एक्स एक्सेस। जो भी चीज़ हॉरिजॉन्टल है वो एक्स एक्सेस, जो चीज़ वर्टिकल ड्रॉ किया वो वाई एक्सेस। अब नंबर लाइन का कंसेप्ट लगाएंगे तो ये चीज़ पॉजिटिव एक्स एक्सेस, ये चीज़ नेगेटिव एक्स एक्सेस, ये चीज़ पॉजिटिव वाई एक्सेस और ये चीज़ नेगेटिव वाई एक्सेस। ये देख लो यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको मार्किंग कर दिया। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस, ऐसा बड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में भी बोल सकते हो। नाउ यू ऑब्जर्व कि जब मैंने इस तरह से किया तो मैंने एक एरिया को 4 भागों में बांट दिया। अब 1/4, 2/4, 3/4 ये होता है ना, तो उसी तरह फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट नाम दिया गया है, क्योंकि ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ने मिलके हमारे इस प्लेन को 4 भागों में बांट दिया, इसलिए इसको क्वाड्रेंट बोला जा रहा है। और ये है क्वाड्रेंट 1, ये 2, ये 3, ये 4। और ये कन्वेंशन है। ये पूछोगे कि इसको क्वाड्रेंट 4 क्यों नहीं बोलते, 1 यहाँ से क्यों नहीं शुरू करते, तो ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन का मतलब सब लोग ऐसे ही मानते चले आ रहे हैं, तो सबकी सहूलियत के लिए हम लोग भी यही मानेंगे बस। सो वी कैन, यू ऑब्जर्व्ड दैट द एक्सेस divide the plane into 4 parts and these 4 parts are called quadrants. So the plane consists of the axis and these quadrants we call the plane Cartesian plane, coordinate plane और xy plane, और इस एक्सेस को कोऑर्डिनेट एक्सेस बोलते हैं। ये हो गया कोऑर्डिनेट एक्सेस, और ये प्लेन जो हो गया ये कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन हो गया। इतना आगे आपको समझ में? अभी तक बहुत सिंपल चीज़ें चल रही हैं। नाउ लेट अस सी व्हाई दिस इज बेसिक टू मैथमेटिक्स। लेट अस सी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P एंड Q फ्रॉम द एक्सेस। अब जैसे मान लो ये ग्राफ पेपर, ठीक है, ग्राफ पेपर में आपने पहले सेंटर्स पे 0 0 लिख दिया, उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन खींचा हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टल वाले को x बोलते हैं। फिर इस डायरेक्शन में +x होता है, इस डायरेक्शन में +x होता है, इस डायरेक्शन में -x होता है, तो -x को x डैश बोल देता है, y डैश बोल देते हैं। माइनस लगाना अच्छा नहीं लगा तो x डैश और y डैश बोल दिया। यहाँ पे y हो गया।
सो फ्रॉम दिस वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। अब जैसे देखो एक्स वाई तो बना लिया, अब मान लो तुमको दे दिया एक पॉइंट पी, तो अब ये पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट से पहले बनाओ यहाँ पे एक परपेंडिकुलर यहाँ खींच दो, एक परपेंडिकुलर यहाँ खींच दो। अब ये देखो ये जो डिस्टेंस है ना, ये पी और एम, एक बार क्लियर कर देते हैं। ये जो डिस्टेंस है ये पी और एम का, ये क्या बताता है? ये बताता है कि P जो है वो Y में कितना ऊपर उठा, ये चीज बता रही है ना। तो ये चीज क्या बताती है? ये चीज Y बताती है। उसी तरह अगर मान लो ये डिस्टेंस में नापता हूं NP, तो NP बोलता है कि X में कितना दूर तक गया। ठीक है, तो यहां पे पढ़िए, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम Y एक्सिस मेजर्ड अलोंग पॉजिटिव Y। अब देखो हम लोग Y एक्सिस से P का डिस्टेंस देख रहे हैं और किधर? पॉजिटिव X के अलोंग देख रहे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन X का है, इसलिए मेजर्ड अलोंग पॉजिटिव X डायरेक्शन बोला गया है। तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम Y एक्सिस मेजर्ड अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द X एक्सिस इज Pn। ये Pn हो गया, Pn इक्वल टू OM हो गया, क्योंकि ये इसके बराबर है, देखो फिगर में। तो y एक्सिस से P का डिस्टेंस जो है वो ये बताता है कि x में कितना चला, तो x में इतना चला। ठीक है, यही चीज उसी तरह से ये PM मुंबई, ये क्या बताएगा हम लोगों को? ये बताएगा कि y में कितना चला, तो PM इक्वल टू ON, और ये डिस्टेंस PN इक्वल टू OM। ये समझ गए? ये 4 यूनिट और ये 3 यूनिट, तो यानी कि 3 यूनिट ये y में उड़े और 4 यूनिट ये x में चले। इस तरह से समझ लो इसको कि ये पॉइंट कितना उड़ा और कितना चला। उड़ेगा तो y में उड़ेगा, डूबेगा तो माइनस y में डूबेगा, अगर सीधा चला तो प्लस x में और उल्टा चला तो माइनस x में। ठीक है, उड़ा तो प्लस y, डूबा तो माइनस y, सीधा चला तो प्लस x, उल्टा चला तो माइनस x। समझ गए? अब अगर मान लो ये पॉइंट बोला, तो ये पॉइंट क्या हुआ? ये पॉइंट डूबा और सीधा चला, ये पॉइंट डूबा और उल्टा चला, ये पॉइंट उड़ा और उल्टा चला, ये वाला पॉइंट उड़ा और सीधा चला। तो वही चीज हो गया, उड़े को प्लस x बोल दीजिए, डूबे को माइनस x बोल दीजिए, सीधे चले को उड़े को प्लस वाई बोल दीजिए, सॉरी उड़े को प्लस वाई बोल दो, डूबे को माइनस वाई बोल दो, सीधे चले को प्लस एक्स बोल दो, उल्टे चले को माइनस एक्स बोल दो। तो अब कोई बोलेगा ये पॉइंट, तो ये बोलोगे ये प्लस एक्स में है और प्लस वाई में है। ये वाला पॉइंट बोलेगा तो बोलोगे ये तो माइनस एक्स में है और माइनस वाई में है। तो यही बस पॉइंट लोकेट करना है अच्छे से। अगर आपको कोई बोला जाए ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट बताओ, तो ये पॉइंट के लिए क्या करोगे? सबसे पहले इस पॉइंट से यहाँ पे ऐसे जोड़ लीजिए और यहाँ पे ऐसे जोड़ लीजिए, ये जोड़ दिए। उसके बाद से ये पॉइंट मान लो x है। अब x का x नहीं लेते हैं, इसको ले लेते हैं z। ये z का x एक्सेस से जो डिस्टेंस है ये इसके बराबर है, y एक्सेस में कितना चला उसके बराबर। जैसे एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट का मैं x एक्सेस से नापू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये क्या होगा? ये डिस्टेंस होगा ना, और वो डिस्टेंस इसके बराबर होगा। और ये डिस्टेंस क्या बता रहा है? ये डिस्टेंस बताता है नेगेटिव y डायरेक्शन में नापा गया डिस्टेंस। ठीक है, पढ़ते हैं इसको।
द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम X, अभी तो P की बात हो रही, P की X से मेजर्ड अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ Y एक्सेस इज PM इक्वल टू ON इक्वल टू 3 यूनिट्स। तो ये इक्वल टू ये और ये 3 यूनिट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम Y एक्सेस, अब ये देखो ये Q पॉइंट है, ये Q पॉइंट का Y एक्सेस से डिस्टेंस, ये क्या होगा, ये डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग नेगेटिव x डायरेक्शन, क्योंकि ये इधर से नापना है मेरे को। तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम Y मेजर्ड अलोंग नेगेटिव x डायरेक्शन इज 6 यूनिट। ये 6 यूनिट है, 6 यूनिट है, लेकिन नेगेटिव x डायरेक्शन भी लिखा हुआ है। तो अभी तक हम लोगों ने पॉइंट को लोकेट करना सीखा है, अभी पॉइंट को देखा एक्चुअली कि ये पॉइंट जो है ये क्या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, कार्टेशियन प्लेन में कोऑर्डिनेट एक्सेस पे कैसे इसको दर्शाया जा रहा है। जैसे इस P का x से डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सेस मेजर्ड अलोंग पॉजिटिव y डायरेक्शन, क्योंकि यही डिस्टेंस है ना और ये पॉजिटिव y डायरेक्शन है, और ये 3 यूनिट। तो अभी डिस्टेंस बता दिया ये 2 पॉइंट का। तो आपको क्या बताया हमने कि एक पहले हमने बताया कि नंबर सिस्टम, नंबर लाइन के बाद 2 नंबर लाइन, और 2 नंबर लाइन को ऐसे परपेंडिकुलर जोड़ दिया 0 0 पे जोड़ के, x वाले को हॉरिजॉन्टल, y वाले को वर्टिकल, यहाँ पे y डैश, यहाँ पे x डैश। उसके बाद से एक पॉइंट बताया और फिर उसका नाप लिया डिस्टेंस की x एक्सेस से इतना डिस्टेंस है इन पॉजिटिव y डायरेक्शन, और y एक्सेस से इतना डिस्टेंस है नापेंगे इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो इतना तक समझ गए। Now using these distances, how can we describe the point so that there is no confusion? तो इसीलिए 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है। अब वो कोऑर्डिनेट कौन से होते हैं, द x कोऑर्डिनेट एंड द y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोला जाता है, y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोला जाता है। और x कोऑर्डिनेट क्या होता है, इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सेस। इसका ये डिस्टेंस y एक्सेस से जो डिस्टेंस है वो x कोऑर्डिनेट होता है, और x एक्सेस से जो उसका डिस्टेंस है वो y कोऑर्डिनेट होता है। अब समझ गए हम लोग, अभी यही चीज डिस्कस कर रहे थे 10 मिनट से। ये देखो इस P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो होगा वो y से जो डिस्टेंस है वो होगा, यानी कि ये, यानी x में कितना चला, और y कोऑर्डिनेट उसका ये बताएगा कि ये कितना उड़ा, यानी कि x से कितना दूर है। कोई कंफ्यूजन मत रखना इसको। कोई पॉइंट उसको बताने के लिए मेरे को चाहिए x कोऑर्डिनेट, जिसको बोला जाता है एब्सिसा, और y कोऑर्डिनेट जिसको बोला जाता है ऑर्डिनेट। तो अब मैं बोलूंगा मुझे एक xy प्लेन में एक पॉइंट को बताना है, तो मुझे 2 चीजें चाहिए, एक चाहिए उसका एब्सिसा और एक चाहिए उसका ऑर्डिनेट। उसका एब्सिसा क्या होगा, तो एब्सिसा होगा y एक्सेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, और ऑर्डिनेट क्या होगा, तो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये देखो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुमको क्या बताता है, ये दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। ये देखिए मैं बताया किसी एक पॉइंट को बताने के लिए मुझे चाहिए एब्सिसा और ऑर्डिनेट। एब्सिसा होता है x कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट होता है y कोऑर्डिनेट।
तो मैं अगर किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बता दूं तो मैं उस पॉइंट तक एग्जैक्टली प्रिसाइजली पहुंच जाऊंगा। अब अगर मुझे इस पॉइंट पे पहुंचना है तो मुझे इस पॉइंट का बताना पड़ेगा एब्सीसा और ऑर्डिनेट। एब्सीसा होता है x कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट का मतलब वो पॉइंट x में कितना चला। तो x में कितना चला कैसे पता चलेगा कि वो x में कितना चला। तो ये कैसे पता चल रहा है, ये y एक्सिस से नाप रहा हूं तभी तो पता चल रहा है ना। उसी तरह ऑर्डिनेट जो होगा वो ये बताता है कि ये पॉइंट y में कितना चला। तो y में कितना चला ये तो ये डिस्टेंस ही बताएगा ना, और ये डिस्टेंस क्या है, x एक्सिस से नापा हुआ डिस्टेंस है। तो x एक्सिस से नापा हुआ डिस्टेंस मुझे ऑर्डिनेट बताता है और वो y कोऑर्डिनेट होता है। सिमिलरली y एक्सिस से नापा हुआ डिस्टेंस मुझे एब्सीसा बताता है और वो x कोऑर्डिनेट होता है। और हमारा एक कन्वेंशन है कि कभी भी किसी पॉइंट को बताना है तो सबसे पहले उसका एब्सीसा लिखो फिर ऑर्डिनेट लिखो, ठीक है। अब ये बोला गया है फिगर 3.11 देखो। तो फिगर 3.11 देख लिए। अब इसमें ये 4 पॉइंट है, एक S, ये B, ये L और ये M। तो ये B पॉइंट है, तो B पॉइंट एक ही B पॉइंट है, और कोई तो B पॉइंट है नहीं। तो B पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है, यानी कि B पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, यानी कि B पॉइंट का एब्सीसा एंड ऑर्डिनेट। तो ये B पॉइंट है। जल्दी से देखो x में कितना चला। तो x में चलने के लिए y एक्सिस से नापते हैं, ये y एक्सिस से नापो। तो ये देखो कितना चला, ये डिस्टेंस चला, ये डिस्टेंस इसके बराबर आता है और ये होता है 4 यूनिट। तो इसका ऑर्डिनेट हो गया 4 यूनिट, ये एब्सीसा हो गया 4 यूनिट। अब आते हैं ऑर्डिनेट पे जो कि है y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट के लिए x से नापो जो कि इसके बराबर है और ये है 3। तो यानी इस B पॉइंट का एब्सीसा 4, ऑर्डिनेट 3 और ये 4,3 इसका कोऑर्डिनेट। एब्सीसा 4, ऑर्डिनेट 3 और 4,3 x coordinate or abscissa of a point is 4 and distance of B from x axis is 3, therefore y coordinate जिसको ऑर्डिनेट भी बोला जाता है वो 3 हो गया। तो ये है। सिमिलरली इस पॉइंट के लिए x कितना उल्टा चला, -3, तो -3 लिख देंगे। y में उड़ा तो उड़ गया तो 4 लिखेंगे, सिंपल चीज़ है। तो y में उड़ा तो 4 के लिए हमने x से ही तो नापा और इस -3 के लिए हमने y से ही तो नापा, तो वही चीज़ है, सिंपल है, कंफ्यूज नहीं करना है। पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, लेकिन ये डिस्टेंस वो होता है जो हम लोगों ने y एक्सिस से नापा होता है। एक और टेक्निक वही उड़ने और उल्टा सीधा चलने वाला भी सोच सकते हो। जैसे ये L पॉइंट है, ये L पॉइंट तो नीचे डूब गया और उल्टा चल गया है ना। तो नीचे डूब गया मतलब -y होगा और उल्टा चल गया मतलब -x होगा। तो -5 और -4। पहले x एक्सेस वाला नंबर लिखते हैं फिर y एक्सेस वाला नंबर लिखते हैं। तो इस पॉइंट को दो जोड़ दो, पहले x एक्सेस पे जो नंबर आया वो लिख दो और y एक्सेस पे जो नंबर आया वो लिख दो। ये हो गया एब्सीसा और ऑर्डिनेट। तो ये लोकेट करना सीख गए हम लोग। तो जब लोकेट करना सीख गए तो अब जब अगर नंबर दिया रहेगा तो बना भी दोगे। अगर बोला जाए कि 1,2 बनाओ तो 1 होता है एब्सीसा यानी x कोऑर्डिनेट, यानी यहाँ से चलना शुरू करो, ये 1 चला होगा फिर 2 चला होगा। 1,2 अगर बोला है तो 1 चला सीधा और 2 चला उड़ा। तो ये जो होता है पहला वाला ये बोलता है चलना और ये बोलता है उड़ना। तो ये प्लस है तो मतलब सीधा चला, अगर ये प्लस है तो मतलब उड़ा, अगर ये माइनस होता तो उल्टा चला, अगर यहाँ माइनस होता तो डूबा। सिंपल, 0 से चलना है। अगर कोई बोले कि -2,4
-2 का मतलब उल्टा चला और इसका मतलब उड़ा, तो -2 उल्टा चलाओ और फिर उड़ाओ, तो ये पॉइंट हो गया वो। अगर कोई बोलेगा +4, -1, इसका मतलब सीधा चल के डूब गया, सीधा चल के डूब गया। ठीक है, तो अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो आप नंबर पॉइंट्स पे आ जाओगे, और अगर पॉइंट दिया हुआ है तो आप कोऑर्डिनेट बता देंगे। इतना सीख गए हो, दोबारा से सुन लो अगर लेक्चर, अगर कुछ नहीं छूट गया है तो, और एक्सरसाइज देखिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे।